बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की फजल करम से एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तवा फ़िश कैसे बनती है। स्पाइसी तवा फ़िश, जिसको आप नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी। प्लीज़ रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बोनलेस फ़िश है 750 ग्राम ली है। तो इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगा, थोड़ा सा, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने लेमन जूस में ऐड किया। इसके बाद मैं वन टीस्पून मैं इसमें गार्लिक और 1 टीस्पून मैं इसमें जिंजर पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल करूँगा। ठीक है। तो रेड चिली पाउडर है, तकरीबन मैं इसमें हाफ टी स्पून शामिल करूँगा। ज़ीरा तकरीबन हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा। और चाट मसाला हाफ टी स्पून में चाट मसाला भी ऐड करूँगा इसमें। ये चाट मसाला मैंने खुद बनाया है, बाज़ार वाला नहीं है। ये कोरिएंडर पाउडर है, 1.5 टीस्पून मैं शामिल कर रहा हूँ। अभी मैं हल्दी शामिल करूँगा इसमें, हाफ टी स्पून हल्दी है इसमें, ये वो शामिल की। ये मैं योगर्ट इसमें शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन आप इसमें 100 ग्राम योगर्ट शामिल कर दें। तकरीबन 100 ग्राम इसमें योगर्ट मैंने शामिल किया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। हाफ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगा। हाफ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रहा हूँ टेस्ट के लिए। अब मैं इस तमाम अज्जा को जो है वो अच्छी तरह मिक्स करूँगा। थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर जो है वो शामिल करूँगा इसके अंदर। ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको स्पाइसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। हम तकरीबन इसको आधा घंटा रखेंगे। आप अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको तकरीबन आधा घंटा रख के फिर इसको तवे पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है तवा फ़िश, स्पाइसी तवा फ़िश में आपको दिखाऊंगा। ये भी आप मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख रहा हूँ। फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन हमने आधा घंटे से ज़्यादा रखा, तकरीबन 35 मिनट। तो अब हम इसको तवे पे जो है ना वो फ्राई करेंगे, यानी कि तवा फ़िश जो है ना वो आपको बनाना सिखाएंगे। चूल्हा ऑन करूँगा मैं, हल्की आंच पे हम इसको गर्म करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगा, थोड़ा सा। तकरीबन 3 या 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। ठीक है। अभी ऑयल को स्प्रेड करना है सारे।
ठीक है, अभी ऑयल गर्म हो रहा है। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर फिश डालना शुरू करूँगा। जितने पीस आ सके मैं उतने डालूँगा पहले। ये इतने काफ़ी होंगे पहले। ये अब हम इसको हल्की आंच पे पहले एक तरफ से पकाएंगे, फिर दूसरी तरफ से हम इसको पकाएंगे। ये तवे पे पकाने का मकसद यह है कि इसमें ऑयल जो है वो बिल्कुल कम फ्राई हम यूज़ करेंगे। तो दूसरा, आप इसकी टेस्ट जो है ना वो जब हम फ्राइंग पैन में जब हम फ्राई करते हैं फ़िश तो उससे बेटर होगी, और जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये कम ऑयल में आया तो ये इस लिहाज से ये बेटर है। इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। अब मैं इसको दूसरी तरफ से करूँगा, टर्न करूँगा। इस वीडियो जो है वो पूरी देखा करें ताकि रेसिपी जो है आपको आसानी के साथ समझ और पूरी आ सके। मेरी कोशिश होती है कि वीक में लाजमी फ़िश इस्तेमाल की जाए, चाहे वो फ्राई हो, ग्रिल हो या कोड़े की शक्ल में हो। ये देख सकते हैं आप, इसका जो पानी इसने छोड़ा था वो भी ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि ये फिश अच्छी तरह कुक हो जाए, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेज पे दिखाएंगे। अब ये देखें आप फ़िश, ये हमारी फ़िश जो है तवा फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने कोई इसमें प्याज नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ जो हमने मैरिनेशन की थी, और इसमें ना ही कोई ऑयल है ना कुछ। ये बहुत ज़बरदस्त फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है, तवा फ़िश। हमने जो मैरिनेशन की थी वही में हमने इसको कुक किया है। तो मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगा। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, या अगर कोई बगेट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बच्चे इसको शौक से खाते हैं, तो आप बच्चों को इसको लंच में भी दे सकते हैं। तो ये हमारी आज की तवा फ़िश बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो तक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।